जैसे कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसका सबसे पहले आप लगन का पद निकालेंगे, जन्म कुंडली के जन्म लगन का पद। तो जो आपका लगन है वो लगन का स्वामी लग्नेश लगन कुंडली से जितने भाव आगे गया है तो वहां से उतने भाव आगे लगन का पद होगा। जिस प्रकार से कि लग्न कुंडली का लग्नेश चौथे भाव में बैठा है जाकर के, लग्न कुंडली में ही लग्नेश। तो चौथे भाव से चौथा भाव लगन कुंडली का सप्तम भाव होगा, अर्थात लगन पद जो है वो सप्तम भाव हो जाएगा। तो ये तो लगन का स्वामी, जन्म लगन का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है जन्म लगन से। तो तीसरे भाव में से आप तीन भाव आगे गिनेंगे तो पांचवा भाव लगन का पद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप केंद्र त्रिकोण के जो भाव हैं उनका पद आप निकाल सकते हैं, लेकिन पद जो निकाला जाएगा वो लग्न कुंडली से ही निकाला जाता है। पद लगन से पद नहीं निकालेंगे आप, पद लगन की कुंडली बना करके। और जब आपने लगन का पद निकाल लिया है, भाई आप विचार करेंगे जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का सिंह लगन है फॉर एग्जाम्पल, और उसका लग्नेश तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो लगन से तीन भाव आगे चला गया लग्नेश सिंह लगन का स्वामी सूर्य, तीसरे भाव में तुला राशि का हो गया। और वहां से तीन भाव और आगे जाएंगे तब पद का लगन आएगा, अर्थात पंचम भाव की जो राशि है यानी धनु राशि, समझ रहे हैं ना, तो वो धनु राशि लगन का पद माना जाएगा। तो अब हमको पद लगन की एक अलग से कुंडली बनानी होती है। तो धनु लगन की एक कुंडली आप ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस प्रकार से कि लगन कुंडली में जैसे जैसे जिन राशियों में ग्रह भरे हुए थे उसी प्रकार से आप ग्रहों को भर देंगे तो आपका पद लगन तैयार हो जाएगा। यदि जन्म लगन का स्वामी लगन में ही बैठा है तो अब वो जब लगन में बैठा है तो लगन कभी जन्म लगन पद नहीं हो सकता, ये हमको ध्यान रखना हमेशा। जब लग्नेश जन्म लगन का स्वामी लग्नेश और लगन में बैठा है तो वहां से आप सीधे दशम भाव की राशि को पद मानेंगे। और यदि लग्नेश लगन से सप्तम भाव में बैठा है तब भी आप सप्तम भाव से चार भाव आगे जाएंगे, यानी लगन से फिर भी दसवां भाव आ जाएगा। तो यदि लग्नेश लगन में बैठा है या जन्म लगन का स्वामी जन्म लगन कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है तो आप जन्म कुंडली के दशम भाव की राशि को और पद राशि मानेंगे, उसको आप पद लगन मान करके और कुंडली ड्रॉ करेंगे और ग्रह जैसे जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं वैसे ही आप भर देंगे। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। ये जन्म लगन का स्वामी जन्म लगन से 12वें भाव में बैठा है तो 12वें से 12वां भाव कौन सा हो जाएगा? 11वां भाव। तो 11वां भाव की जो राशि है वो आपकी जन्म कुंडली की जन्म लगन की पद लगन हो जाएगी। और उसी जो भी 11वें भाव में राशि है, अब मस्त भाई विचार करो, ये किसी का सिंह लग्न की बात कर रहे थे, अब सूर्य किसी का 12वें भाव में कर्क राशि में बैठा है जन्म कुंडली में,
तो वहां से 12वां भाव, जो 11वें भाव में जो राशि आ रही है मिथुन राशि, वो आपकी जन्म लगन की पद लगन हो जाएगी, वो पद हो जाएगा, लगन पद हो जाएगा वो। और मिथुन राशि की कुंडली ड्रॉ करके, जैसे जन्म कुंडली में ग्रह भरे हुए हैं जिन जिन राशियों में, उन्हीं उन्हीं राशियों में उनको स्थित कर देंगे। ये आपकी पद लगन की कुंडली बन करके तैयार हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो पद लगन निकालने का तरीका आपको बता दिया गया कि लगन जो है वो जन्म लगन कभी पद नहीं होगा, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उसका रूल भी हमने आपको बता दिया है। तो हमने बताया था कि ये जो पद लगन है विशेष रूप से केवल लगन पद, जब इसको बनाते हैं तो इसमें केवल हम धन की स्थिति को देखते हैं कि हमारी आर्थिक पोजीशन कैसी रहेगी, हमारी इनकम कैसी रहेगी। ये पद लगन की जो कुंडली है वो केवल आपकी आर्थिक स्थिति, इनकम की बात करेगी, अन्य इससे कोई विशेष विचार नहीं करना है। जब हम कोई अन्य पद निकालेंगे जन्म कुंडली से, तो फिर अन्य अन्य प्रकार से विचार होंगे। तो हमने बताया था कि 11वें भाव में, पद लगन से 11वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह स्थित होंगे, या जितने ग्रहों की उस भाव पर दृष्टि होगी, किस पर? 11वें भाव पर, पद लगन से, उतना ही व्यक्ति धनवान होगा जीवन में। तो लगन पद से 11वें स्थान में कोई भी ग्रह स्थित हो, अथवा 11वें स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो मनुष्य धनवान होता है, उस पर धन आता है, उसकी इनकम सोर्स होता है। लेकिन धनवान होने के लिए केवल एक ग्रह से काम नहीं चलेगा। अधिक से अधिक ग्रह होंगे, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो, 5 ग्रह हो, कुछ बैठे हो, कुछ देख रहे हो 11वें भाव को, तो उतनी स्थिति उसकी साउंड होती चली जाएगी, उतनी उसकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। जो फल दृष्टि का है 11वें भाव पर, वही फल 11वें भाव में बैठने वाले ग्रहों का होगा। ये हमको ध्यान रखना है। यदि 11वें स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि या उनकी स्थिति 11वें में हो, शुभ ग्रहों की, अब शुभ ग्रह कौन से? चंद्र है, बुध है, शुक्र है और बृहस्पति है। ये शुभ ग्रह हैं। ये 11वें भाव में बैठे हों, इनमें से 2 बैठे हों, 3 बैठे हों, 2 बैठे हों, 3 देखते हों, जितने ज्यादा ग्रह शुभ उसको देखेंगे या उसमें बैठेंगे, उतनी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी होगी, और धन भी सुमार्ग से आएगा, न्यायोचित मार्ग से आएगा। अच्छे कार्यों से, सुंदर कार्यों से, श्रेष्ठ कार्यों से तो आपको धन की प्राप्ति होगी, और सरलता से होगी, शुभ ग्रहों के बैठने से और शुभ ग्रहों के देखने से। यदि 11वें भाव में पापक ग्रह बैठे हो और पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तो पापी ग्रह भी धन देंगे, लेकिन जो धन आएगा वो न्यायोचित मार्ग से नहीं आएगा, वो गलत तरीके से आएगा, अन्याय मार्ग से आएगा, कुमार्ग से आएगा। धन तो दोनों प्रकार के ग्रह देंगे, लेकिन देखना उसमें यह है कि वो धन अच्छे सदकार्यों से आ रहा है, न्यायोचित कार्यों से आ रहा है, या गलत कार्यों से आ रहा है, कुमार से आ रहा है, रिश्वत से आ रहा है, जुआ से आ रहा है, सट्टे से आ रहा है, लॉटरी से आ रहा है, शेयर मार्केट से आ रहा है। शेयर मार्केट भी एक प्रकार का जुआ है, सट्टा है, उसमें व्यक्ति पहले पैसे लगाता है, फिर देखता है कि मेरा क्या होगा। तो वहां पर विचारणीय विषय यह है कि अगर पापक ग्रह बैठे हैं 11वें भाव में पद लगन से, तो कुमार्ग से और अन्याय से धन देंगे।
शुभ ग्रह बैठे, अच्छा अगर मिश्रित है, कुछ शुभ हैं और कुछ पाप हैं, तो फिर दोनों प्रकार से धन आएगा। तो वो धन की जो आवक होगी वो मिश्रित हो जाएगी। यदि एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह या एकादश भाव को, पद लगन के एकादश भाव को देखने वाले ग्रह उच्च राशि में हो, तो वो सबसे ज्यादा धन देंगे, क्योंकि वो ज्यादा बली हो जाएंगे। उच्च राशि का मतलब तो ये होता है ग्रह ज्यादा बली हो गया, शक्तिशाली हो गया। और यदि वो ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है, तो उच्च राशि से धन तो वो भी देगा, लेकिन वो मूल उच्च राशि से थोड़ा सा कम देगा, क्योंकि उच्च राशि में ग्रह सबसे बली माना जाता है। लेकिन केवल उच्च राशि का ही नहीं देखना है, उसमें भी ये देखना है कि षडबल में बली है कि नहीं है। कहीं वृद्धावस्था का, मृतावस्था का तो ग्रह नहीं है उच्च राशि का ग्रह। षडबल में भी ग्रह बली होना चाहिए और स्थान बल में भी मजबूत होना चाहिए। यानी षडबल भी देखना है, उच्च राशि भी देखनी है, या मूल त्रिकोण राशि देखनी है, या ये ग्रह स्वराशि में है। जैसे कि यदि शुक्र मीन राशि का होकर के बैठा हुआ है 11वें भाव में, और युवावस्था का है, अवस्था के आधार पर, ये अवस्था हम पहले लिखा चुके हैं आप लोगों को, ग्रह कब विवाहावस्था का होता है, कब मृतावस्था का होता है, कब वृद्धावस्था का होता है, ये अवस्थाएं हम बहुत पहले लिखा चुके हैं आप लोगों को कक्षा में। उसके बाद फिर आपको षडबल देखना है कि वो बली है कि नहीं है। यदि वो षडबल में भी अच्छा है, राशि में भी अच्छा है, और अवस्था भी उसकी अच्छी है, तो वो शुक्र बहुत अच्छा धन देगा। अब सपोज कि ये शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तुला राशि में, तो वो उच्च के समान फल नहीं कर पाएगा, फल तो वो करेगा, अच्छा धन तो देगा, धन तो निश्चित रूप से देना ही देना उसको। अगर ग्रह और वो ही शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, तो उसकी वो स्वराशि हो गई है, अपना क्षेत्र, तो उसमें उतना ही उसकी पावर कम होती जाती है। ये ग्रह शत्रु राशि में बैठा है तो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। यदि ग्रह अस्त हो गया है या नीच का हो गया तब बैठा है, या उस स्थिति में देख रहा है, तो वो उतना ही उसका तारतम्य आपको कर लेना है, कम और ज्यादा का, ग्रह की स्थिति के आधार पर। आंख बंद करके फलादेश नहीं करना है कि तू मुकेश भाई अंबानी बन जाएगा। देखना ये है हमको कि जो ग्रह की स्थिति है वो कितना काम करके देगा हमको। भाई कोई 70 वर्ष को पार कर गया, 80 85 90 वर्ष का व्यक्ति है, वृद्धावस्था का है, तो वो क्या काम कर पाएगा। वो केवल बात ही बना सकता है, और बात बनाने से काम नहीं होता है, उसके लिए शारीरिक पौरुष भी चाहिए, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रह पर डिपेंड करता है, इसलिए उसकी अवस्थाएं होती हैं। अब मानो कि कोई ग्रह बाल अवस्था का है, अब छोटा सा बच्चा है 5 6 7 10 साल का, वो क्या क्या काम कर लेगा उसमें, उसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो भी आप समझते हैं। तो हमको कुमार अवस्था और युवावस्था पर भी अपनी दृष्टि रखनी है कि जो ग्रह है वो युवावस्था का है, कुमारावस्था का, वृद्धावस्था, या वो सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ जब ग्रह जाता है वो अस्त तो नहीं हो गया है कहीं। अगर वो अस्त है तो उसकी स्थिति काफी खराब है, वो काफी बेकार हो चुका है, कमजोर हो चुका है, बलहीन है वो। यदि ग्रह वो नीच राशि का है, उसको भी हमको देखना है। ग्रह मित्र राशि का धन तो वो भी देगा, लेकिन मूल त्रिकोण और स्वराशि या उच्च राशि के समान फल नहीं करेगा वो, उसमें उतनी ही गिरावट आ जाएगी। धन तो वो देगा,